और रू माने होता है प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ला दे, उसी का नाम है गुरु। ठीक, जाओ, जब तुम जंगल में जाओगे ना तो तुम्हें मिलेंगे नारद बाबा, और उन्हीं नारद बाबा को अपन गुरु बना लेना, और वह तुम्हें भगवान से मिलने का रास्ता बता देंगे। अब इधर ध्रुव जी माँ के चरणों में प्रणाम किए। महाराज 4 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के जंगल में क्या करते, भगवान को प्रकट करने के लिए। ठीक, और कल मैंने यहीं पर कथा विराम दे दी थी। ऐ सुनिए, अब जब जंगल में ध्रुव जी गए, अब नारद बाबा जब ध्रुव जी को देखे, नारद बाबा ने मन में विचार किया कि अहो तेज क्षत्रियाणा, कि आज तक मैं सुना था, आज तक मैं पढ़ा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया क्या कि यह क्षत्रिय किसी के बात को बर्दाश्त नहीं। छोटी माँ ने कहा क्या दिया, और जंगल में चल दिए। ठीक, अब सुनिए, अब जो है इधर ध्रुव जी महाराज जंगल में आ गए। अब जो है नारद बाबा आसमान आकाश मार्ग से जा रहे थे, अब तक नारद बाबा भी नीचे आ गए। और जैसे नारद बाबा को ध्रुव जी देखे, महाराज चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत किए। ठीक, साष्टांग दंडवत किए। अब नारद बाबा ने कहा उठो बेटा। अब ध्रुव जी उठ के खड़े हो गए। नारद बाबा ने पूछा तुम कौन हो? तब ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोल गए सरकार, मैं राजा उत्तान पाद के बिटवा, मेरा नाम ध्रुव, मेरा नाम ध्रुव है। तो ये बताओ जंगल में क्या करने आए हो? ध्रुव जी ने कहा मैं जंगल में भगवान को प्रकट करने के लिए आया हूँ। नारद बाबा ने कहा है बेटा ध्रुव, जंगल में भगवान ना है, अरे जंगल में बब्बर शेर मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा देखिए कौनो चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकटता हुई मैं जाना। हमारी माँ ने कहा कि भगवान सब जगह विद्यमान है, जो है मैं उस शेर के अंदर से भी भगवान को प्रकट करूंगा। अब जो है नारद बाबा मन में विचार के पक्का विश्वास है भगवान के प्रति, विश्वास का पक्का है। दूसरी की सीढ़ी भी मजबूत है। पहली की सीढ़ी का थी कि प्रणाम कैसे किया जाता है भली भांति जानता है, और दूसरी की सीढ़ी यानी भगवान के प्रति पक्का विश्वास है। ठीक, नारद बाबा ने कहा बेटा ये बताओ कितने समय भोजन करते हो, कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी हाथ जोड़ लिए, मैं जो है दिन भर में 4 से 5 बार भोजन करता हूँ। नारद बाबा ने कहा बेटा बस बस, मैं यही तो सुनना चाह रहा था, ये जंगलमा में तुहार माई नाई बैठी है जो 4 बार भोजन कराएंगे। ठीक, ध्रुव जी ने कहा नारद बाबा होकर टेंशन नहीं है, अरे जब दाता न था तब दूध दही, जब हम लोगों के पास दांत नहीं था तो हो के गर्जी का दूध पिए उन्हें, जब दांत दी हो तब यज्ञ विधि है। आज विज्ञान तो भगत जी बहुत आगे है, लेकिन विज्ञान ई नहीं पता लगा पावेला कि माई के स्तन में दूध आवेला कहां से। ठीक, विज्ञान बहुत आगे है। ठीक है, कि जब दांत न था तब दूध दही। बोले नारद बाबा जब दांत ना रहल तो उनके गर्जी कैलस दूध पिलाए, जब दांत दी हो तब यज्ञ विधि है। दांत देले बाटे तक अनाज नहीं दी है। महाराज लॉकडाउन चलत रहल है ना, 2 साल से लॉकडाउन चलत रहल है, ये बता दी के बिना खैले मरल बा। ठीक, नाई कुछ बा, नोने रोटी खैलस अपने घरे रहल, क्यों खैले बिना नहीं मरल। ठीक, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ठीक, नारद बाबा से ध्रुव जी ने कहा हमको पूर्ण रूपेण विश्वास है, अगर भगवान मुंह चीरे हैं तो आहार जरूर देंगे।
कब से बतिया रहे हैं, आप कौन हैं? आप कौन है? नारद जी ने कहा मैं जो है मेरा ही नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा है बाबा हमें आप से नहीं, हमें ब्रह्मा के बेटवा नारद से मिलना है। आप कैसन नारद भारत जो है ध्रुव जी को भर अकवारी नारद बाबा पकड़ लिए और बोल गए बेटा मेरा ही नाम नारद है, मैं ही ब्रह्मा का बेटवा हूँ। बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। ठीक पहले का कहावत कार है कि पानी पिया छानी के गुरु बनैया जानी के। ठीक पहले लोग यह कहावत रहे कि पानी पिया छानी के गुरु बनैया जानी के। तो नारद बाबा ने कहा बेटा मैं जो है तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास। बेटा अब एक काम करो, अब मैं तुझे अपने चेला बना रहा हूँ। एक काम करो तुम यहाँ से आगे जाओगे, ठीक तो एक वन पड़ेगा जिसका नाम मधुबन, ठीक और वहीं बगल में जमुना जी है। तुम्हें जाना और जो है उसी जमुना जी में स्नान करना और स्नान करके जो है एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लेना और मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को जपना। ठीक 7 दिन के बाद भगवान तुझे दर्शन देने आए, दर्शन देने आएंगे। अब ध्रुव जी के कान में नारद बाबा ने कौन सा मंत्र दिया, आइए 2 बार सब लोग जप लिया जाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर का मंत्र है भगत जी। यह 12 अक्षर का मंत्र नारद बाबा दिए ध्रुव जी को। अब ध्रुव जी जब मंत्र पा गए आए जमुना जी में स्नान किए, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। अब ध्रुव जी के भजन का ध्रुव जी का भजन चल रहा है कैसे कि त्रिरांत्रे त्रिरांत्रे अप्राप्ते कपितवदरा आत्मवृत्त्यानुसारेण समनित्य अर्चनम हरि। अब क्या ध्रुव जी के भजन का पहला महीना कैसे चल रहा है, 3 दिन कुछ नहीं खाते हैं। अब तीसरे दिन आँख खोलते हैं, जंगल में जाते हैं, कैथ फल ढूंढ करके लाते हैं और एक बार कैथ फल खाए और 3 रात्रि आँख बंद। क्या हुआ, नारद बाबा बोले थे 7 दिन के अंदर, लेकिन मासम नित्य अर्चनम हरि। 1 महीना बीत गया लेकिन भगवान दर्शन देने नहीं आए। अब जो है ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना चल रहा है कि द्वितीय मासे मनु प्राप्ते षष्ठे हरि लता पत्राधिकम शैवा। करते हैं दूसरा भजन का दूसरा महीना चला। क्या हुआ, एक बार जंगल में गए, ठीक और जो है सूखा पत्ता बीन करके लाए, एक बार सूखा पत्ता खाए, 6 रात्रि आंख बंद। ठीक 6 रात्रि आंख बंद, लेकिन 2 महीना बीत गया लेकिन भगवान दर्शन देने नहीं आए। अब ध्रुव जी महाराज सोच रहे आखिर क्या गड़बड़ हो जा रहा है। ओहो, लग रहा है जो मैं सूखा पत्ता खा लेता हूँ इसी से भगवान नाराज हो जाते हैं। ठीक अब सुनिए, अब ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना चल रहा है कि तृतीय मासे मनु प्राप्ते
एक बार जोर से पानी पिए, एक जोर से पानी पिए और नवरात्रि आंख बंद। लेकिन 3 महीना बीत गया जब भगवान दर्शन देने नहीं आए। अब ध्रुव जी ने सोचा क्या बिगड़ जा रहा है, लग रहा है कि जो मैं ये पानी पी लेता हूँ इसी से जो है भगवान नाराज हो जाते हैं। महाराज अब ध्रुव जी पनियों छोड़ दिए, अब क्या कर रहे हैं कि मन पंचमे मासी मनो प्राप्त, जो है जैसे ध्रुव जी के भजन का 4था महीना चला कि चतुर्थे मासी मनो प्राप्त, द्वादशे वायु भक्षो, एक बार जोर से सांस खींचते हैं, अब 12 रात्रि आंख बंद। ठीक है, 4 महीना बीत गया लेकिन भगवान दर्शन देने नहीं आए। अब जो है ध्रुव जी ने सोचा क्या गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक उधर नारद बाबा बोल के गए थे कि 7 दिन में दर्शन होगा, 4 महीना बीत गया लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। अब सुनिए, ध्रुव जी ने सोचा लग रहा हो जो मैं यह हवा पी लेता हूँ उसी से भगवान नाराज हो जा रहे हैं। ठीक अब क्या हुआ सुनिएगा कि पंचमे मासी मनु प्राप्त, अजीत श्वासो नृपात्मज, अध्यायन ब्रह्म पदैकेन चला। ध्रुव जी महाराज के जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ भजन का, अब महाराज एक बार जोर से सांस खींचे, एक बार सांस खींचे और करे बाद ससिया लेना, सांस लेना बंद हो गया। ध्रुव जी जैसे सांस लेना बंद करे, ठीक तब तक सारे देवता लोगन का प्राण अवरुद्ध होने लगा। अब सारे देवता लोग भगे भगे गए ब्रह्मा जी के पास, सरकार पता नहीं क्यों मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा जो गति तोरी सो गति मोरी, जो गति तुम्हारी है वही गति मेरी भी है। अब सारे देवताओं को ब्रह्मा जी साथ में लिए, एक काम करो सब चलो श्री हरि भगवान विष्णु के पास। सारे देवता लोग पहुंच गए क्षीर सागर के किनारे। हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा हरि शरणा अब सारे देवताओं को ब्रह्मा जी लिए लेकर के भगवान के पास गए। भगवान भी दर्शन दे दिए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, सरकार अब हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है सांस लेने में तकलीफ हो रही है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी जो है कोई लोग चिंता मत करेंगे, जानते हैं मेरा एक नन्हा सा भक्त है, मेरा एक नन्हा सा बालक है, भजन करने में इतना तन्मय हो गया है कि ससिए लेना भूल गया है। एक काम करिए अभी सब आप लोग 5 मिनट इंतजार करिए, अभी सारे देवताओं की सांस चलने लगेगी। तुरंत भगवान गरुड़ पे सवार हुए, आ गए कहा जहां ध्रुव जी के तपस्या चल रहा था। ध्रुव जी के तपस्या देख करके महाराज भगवान का बुद्धि गायब हो गया। तपस्या कैसे कर रहे हैं कि मोराति ममता तपस्या जैसी, मोराति
रहती है, न हिलना न डुलना। उसी तरीके से ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। ठीक, अब ध्रुव जी को भगवान कई बार बुलाए, बेटा ध्रुव उठो। कई बार जब भगवान ने बुलाए, अब ध्रुव जी जब आंख नाई खोले तो जिस प्रतिबिंब को लेकर के ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, महाराज भगवान वह प्रतिबिंब में खींच लिए। जब प्रतिबिंब खींचे तब ध्रुव जी का आंख खुल गया। अब सामने देख रहे हैं भगवान को। सुनिए, अब भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को, ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। महाराज धीरे धीरे 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, आधा घंटा बीत गया। ठीक, अब जो है भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना करके मुस्कुरा रहे हैं और परीक्षित जी कथा सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। देवता लोग आकाश मंडल से टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अब जब धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया, ठीक, अब जो है भगवान टप दे अपना हाथ बढ़ाए और ध्रुव जी को उठा करके अपने गोदिये में बैठा लिए। कि ध्रुव सकला हरि नाऊ अचल अनुपम ढाऊ। महाराज ध्रुव जी वह पा गए, कहा कि ध्रुव सकला निज पेऊ हरि नाऊ अचल अनुपम ढाऊ। सुनिए, अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान के गोदी में बैठे और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, भगवान के कुछ स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी नहीं है तो स्तुति का करें। तब तक भगवान का के अपना शंख ध्रुव जी के गले में छुआ दिए। जैसे ध्रुव जी के गाल में छुआए, महाराज ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत की भाषा बोलने लगे। मूकम करो तु वाचालम अपंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हुई, जैसे ध्रुव जी के गाल में जो है भगवान शंख छुआए, अब ध्रुव जी वेद वेदांत की भाषा बोलने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। जब स्तुति कर लिए, भगवान बोले, बेटा ध्रुव अरे कुछ मांग लो। ध्रुव जी हाथ जोड़ लिए, हे पिताजी अरे नाथ आजू मैं खाय न पावा, नाथ आजू मैं खाय न पावा, निजहि दोष सुख दाई बतावा। बोलिए कृष्ण भगवान की। ध्रुव जी महाराज बोल गए, हे पिताजी अरे नाथ आजू मैं काय न पावा, मिटहि दोष दुख दारी दावा। पिताजी आज मैं का नहीं पा गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव कुछ तो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब महाराज देवता लोग आकाश मंडल से टकटकी लगा करके देख रहे हैं। देवता लोग आपस में विचार कर रहे हैं, जाए ध्रुव जी तो अरे तम मगहू नहीं आवता। अगर आज भगवान हमसे और आपसे कह देते कि कुछ मांग लो, हमन के का कहती, ठाकुर जी ढेर नहीं बस 5 साल खरती हमहू के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो, पता चलत कई पुस्त बैठल खात। लेकिन भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव मांग लो। तो भगवान बार बार कहे, बेटा ध्रुव मांग लो। तो जो है ध्रुव जी ने कहा, सरकार अगर देना चाहते हैं तो आप पर भक्ति हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव भक्ति तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन
अब भाई हमारे बात सुनो, मैं तुझे दे रहा हूं, एक काम करो, तुम यहां से अपने घर जाओ और 36,000 वर्ष अपने पिता के गद्दी पर राज्य करो। उसके बाद से मेरे वहां से विमान आएगा और तुम उसी विमान में बैठ जाना और बैठ करके मेरे लोक में आ जाना। ठीक, मेरे लोक में आ जाना और जितना भजन मन करेगा उतना भजन कर लेना। ठीक, अब ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम किए और भगवान अपने लोक को चले गए। ठीक, इधर जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटे ध्रुव ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिया है, ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिया, अब जो है राजा उत्तानपाद तमाम प्रकार की कन्याओं के सर पर सोने का कलश रखवाया। ठीक, सोने का कलश रखवाया, रथ को सजाया और ध्रुव जी के अगुवानी में निकल दिया। और रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिखा है कि जा पर कृपा राम का होई, जा पर कृपा राम का होई, जा सुनिए कि जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर सब लोग कृपा करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान के कृपा नहीं रहे तो मन ही की कृपा के लिए कुछ होगा नहीं होगा। सुनिए, जब इधर जो है राजा उत्तानपाद को पता चला, अब जो है रथ को सजाया, तमाम प्रकार के कन्याओं के सर पे सोने का कलश रखवाया और ध्रुव जी की अगुवानी में चल दिया। राजा उत्तानपाद ने कहा, बेटा ध्रुव अब चलो तुम रथ में बैठो। ध्रुव जी हाथ जोड़ लिए, ना पिताजी ना, मैं इस रथ में नहीं बैठूंगा। उत्तानपाद ने कहा, काहे? ध्रुव जी हाथ जोड़ लिए, पिताजी एक काम करिए, पहले आप इस रथ में अपने बेटवा उत्तम को बैठाइए, तब मैं इस रथ में बैठूंगा। महाराज आपको आश्चर्य होगा, उस रथ में सबसे पहले उत्तम बैठा, तब जाकर के जो है ध्रुव जी बैठे। लेकिन अच्छी बात बता दूं, ध्रुव जी जब जंगल से आए तो सबसे पहले कहाँ गए? वही सौतेलिया महतारी के पास। ठीक, हमने कल बताया कथा में कि 2 गो सौतेली महतारी हुई, लेकिन यह महाराज जहां जहां सौतेली महतारी आई, अपने बेटवा के लिए कुछ नहीं, लेकिन दूसरे के बेटवा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर ली। 2 गो सौतेली महतारी हुई, एक नंबर पे कैकेयी और दूसरे के नंबर पे सुरुचि। राम जी जब जंगल से आए तो सबसे पहले वही सौतेली महतारी के पास गए। ठीक, लेकिन अच्छी बात बता दूं, आज कैकेयी के नाम से हमें और आपको घृणा है कि नहीं है? आप जो है गांव में प्रायः सुनेंगे, जो कोनो लड़की का नाम कौशल्या सुनेंगे, सुमित्रा सुनेंगे, लेकिन कोनो नाम कैकेयी नहीं सुनेंगे। कोनो भी लड़की का नाम कैकेयी नहीं सुनेंगे। लेकिन अच्छी बात बता दूं, कैकेयी ने जो बलिदान राम जी के लिए कर दिया, कौशल्या 7 जन्म लेती नहीं कर पाती, नहीं कर पाती कौशल्या। सुनिए कि कैकेयी के सब दोषी कहे, अब बाकी राम के उ सब काम बनवली, अलही जैता न खाली अयोध्या के राजा, अब राम के देव महान बनवली। देश विदेश में पूजल जाल, राम के देव तमाम बनवली, अन्ना रखली अपने के कहूँ के, बाकी राम के श्री राम बनवली। राम को श्री राम बनाने का काम की है तो माता कैकेयी ने, जो बलिदान कैकेयी मैया ने राम जी के लिए दे दिया, कौशल्या 7 जन्म नहीं दे पाती। ठीक, राम जी जंगल से आए, सबसे पहले वही सौतेली महतारी के पास गए
और इधर जो है ध्रुव जी जब जंगल से आए तो सबसे पहले वही सौतेली महतारी के पास गए। ठीक, अब जो है राजा उत्तानपाद ने कहा बेटा अब मेरा चौथापन आ जाए, आ गया है, कब इस शरीर से प्राण निकल जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए बेटा अब तुम बनो राजा और राजा बन करके जो है तुम राज्य का कार्यभार देखो। अब मैं चला जंगल में। अब ध्रुव जी को बना दिए राजा और राजा बना करके अपने जंगल में चल दिए।